अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़हूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानने ब्रोह अचन खास खबरन पे अख नजर। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस यह कुन नतीजस पे वातन तेल हेकन तम दफा 337 हवाल फैसले बोजनवित। सरकारस पज मुतबादिल वत कड़न युथ मुलजिम पन जायज मुतालबा हुकूमतस ताम वातनवित हेकन। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सुन बयान। जम्मू कश्मीर मज बैक टू विलेज 5वें मरहल अजके पे शुरुआत। नामजद अफसर करन ग्राम पंचायतन हुंद तरक्याती मनसूबह तैयार। लूकन हंद मसल बूझित तिम हल करने कोशिश। शालपोरा आलूची बाग श्रीनगरस मज नारो खौफनाक वारदात। नार के जदस मज 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर। मुतासर अयालच इंतजामियास मदद अपील। तो ईदीपोरा बमई सोपरक लुख बुनियादी सहूलतों निश महरूम। सड़कन हज हालत खस्ता हाल। लूकन हज इंतजामियास मरम्मत अपील। तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर साबिक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ दफा 337 हवाल कत करान वन आमुत जे दफा 337 मसले सुप्रीम कोर्टस मज तो चीफ जस्टिस ये कुन नतीजस पे वातन तेल हेकन तुम दफा 337 हवाल कह फैसले बोजनवित। तमो वोन सुप्रीम कोर्ट किस अकिस जजस दिसंबरस मज रिटायर ते सपदुन तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बोजनाव तम ब्रोह कह फैसले। जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहां तक मैं कानून को समझता हूं, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना जरूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये खत्म हो जाता है और हियरिंग्स जो हैं वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए। और उमर अब्दुल्ला सरकारी मुलाजमन हंदिस एहतजाजस पे पाबंदी हंदिस हुक्मनामस हवाल ते कत करान उन्मुत जम्मू कश्मीर सरकारी मुलाजिम जायज मुतालबातन हवाल एहतजाज करान, ताहम मुलाजमन सहित मुशावरत करने वरय आय तहदिस एहतजाजस पे पाबंदी ऐद करना। तमो वोन सरकारस पज मुतबादिल का वत कड़न युथ मुलाजिम पन जायज मुतालबा हुकूमतस ताम वातनवित हेकन। मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहां तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो है अपनी बात हुक्मरान तक पहुंचा सके। और क्या दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज आय अजके पे बैक टू विलेज 5वें मरहल शुरुआत करने यम जरिए नामजद अफसर लूकन निश वतित ग्राम पंचायतन हंद तरक्याती मनसूबह तैयार करान। इमाल आय वस्ती कश्मीर जिले बडगामिस मज एक तकरीब हंद सज करने यथ मज कमिश्नर सेक्रेटरी मेहमान खुसूसी तौर शिरकत कर। अत मौके पे जिले तरक्याती कमिश्नर बडगाम तो इंतजामी बाकी जिम्मेदार ते तकरीब मज मौजूद तक लुको तरफ कहिया मामलों ते वतलावन आमद तो लुकन इंतजामिया तरफ यकीन दिन आमुत तिहद तुलन आमद मामलन जल्दी हल करने युथ लुकन राहत वात। एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद लोग अपना फीडबैक कहाँ कौन सी पॉलिसी कहाँ कौन सी सर्विस की जो पिछले बैक टू विलेज 5 दिन लोगों की शिकायतें थी या लोगों की सजेशन थी या इस बार ये जो 5वां मरहला है 5th फेज ऑफ बैक टू विलेज का सरकार का, अगेन हम लोगों से, आवाम से, पंचायत के लोगों से फिर से मिले
और मेरा अपना मानना ये है कि लोगों में एक जज्बा है, और सिर्फ जिस तरह से पहले दूसरे तीसरे में हम सिर्फ डिमांड्स की बात करते थे, कामों की बात करते थे, अवेयरनेस आ गई है। और जो काम भी थे, पंचायत बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे अपने कामों को, अपने जितने इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको सरेआंजाम दे रही है। 80-90% जो सो कॉल्ड डिमांड थी वो भी पूरी हो गई हैं, चाहे पीएचई की हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की हैं। कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल रूरल सैनिटेशन का कुछ बचा है, लोगों को अभी मीटरिंग करवानी है, सैनिटेशन में लोगों को चंदा देना है, लोगों को मालूम है, करना है। लोग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं, और मेरा मानना है आगे वाले समय में आवाम के साथ, लोगों के साथ आगे बढ़कर हम इस पंचायत को अपनी यूटी की शायद जुमिस मज आयज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद संज करने। यह दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडरों तरफ मरकजी सरकार पे राह खालान वन आव यदि आज कहियान रियासतन मज वोट त्रावन यवान, ताहम छन जम्मू कशीर मज वन ते जमहूरियत बहाल सपदन। तमो वोन जे पार्लियामेंट इलेक्शन हवाल तैयारी करने यवान, क्या वजह जम्मू कशीर मज छन वन ते असेंबली इलेक्शन कुन जोन दिन यवान। तमो वोन जे मरकजी सरकार पज अमुक जवाब दियुन। गांव में जो परेशानी, 80 साल की जो परेशानी है, शेड्यूल कास्ट को जो दिक्कतें आ रही है, आज उसी पे हम सबका आज मुल्क के अंदर 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हसरत महसूस कर रहे हैं कि साहब क्या जम्मू कश्मीर इस डेमोक्रेसी जो है मुल्क की, क्या इसका हिस्सा नहीं है? साहब जब जम्मू कश्मीर के अंदर अब प्रोसेस पार्लियामेंट के इलेक्शन का शुरू करने जा रहे हैं और 12 नोडल ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया है, तो हमें बताइए कि असेंबली के इलेक्शन के लिए क्या परेशानी है? क्या नॉर्मल हालात नहीं है उसके लिए? ये कैसे हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात नॉर्मल जबकि वोटर वही है, और असेंबली के हालात के लिए हालात नॉर्मल है जबकि वोटर वही है? तो ये चंद सवाल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब ये बात क्या है। प्रोविंस के सेक्रेटरी हैं जनाब विजय लोचन जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और तमाम हमारे साथी जो आए हुए हैं, जकाराम जी हैं, मास्टर जी हैं, कृष्ण जी हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहित मुंसलिक डिसएंगेज मुलजिमों तरफ आवाज श्रीनगरस मज एहतजाजी मुजाहिर करना। एजाज में शामिल जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदि तम SRO 384 तहत 2010 मज अपॉइंट करना आमत, तो तम पतमो 10 वरियों पे GMC सहित मुंसलिक हस्पताल मज काम करान, ताहम तम GMC श्रीनगर अथॉरिटी तरफ नोटिस दिन वरई खारिज करना आमत, तमन सरासर नाइंसाफी। तमो मवाल मुतलका महकम कन जिम्मेदारन अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन, तो तिमन गस इंसाफ फराहम करने युन युथ तिहिंद मुश्किल दूर सपदन। ऑर्डर को रिवोक करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट। एसोसिएट हॉस्पिटल्स के डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज हैं जो SRO 384 के तहत 2011 से अपॉइंट हुए हैं। इसी साल 2023 में जनवरी में हमारे कुछ साथी एक पिटिशन दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे उनकी पिटिशन एक्सेप्ट होती है फॉर सीकिंग रिलीफ टू द SRO। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे ही साथियों ने हम 93 बंदों का नाम बाहर रखा है, तो उसके बाद क्या हम भी एक SLP दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एक्सेप्ट होती है, लेकिन वेकेशंस की वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया और वो डिले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंडोन भी किया है, दरगुजर भी कर लिया है। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर अथॉरिटीज ने इसका फायदा उठाया और हमारे हक में 1 जून को एक डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया हम 93 बंदों के हक में विदाउट एनी प्रायर नोटिस। जब तक SRO का मेन आउटकम नहीं आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हमें अपनी पोस्ट पे बहाल रखा जाए, क्योंकि हम आपसे रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि जिस तरह हम काम कर रहे थे हमें वैसे ही बरकरार रखा जाए। शालपोरा आलोची बाग श्रीनगर मज रात किस अकिस रेशी मकानस मज अचानक नार जहिर सपोदमुत यम वशिनी बेज मकान पनिस जदस मज नी। वाकफत मुकामी लोगों तो फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नार छवरान कोशिश करना आए, ताम उस्तुताम
मकानन अंदर पूर सामान सूरस मज तब्दील सपुदमुत तमे हवाले मुतासर अयालों तरफ इंतजामियस अपील करना आमज तिमन गस मदद करने युन युत तिहुंद दह गुजारुन सपदन मुश्किल। यह गो ये पावर कोर डैमेज यह शालपोरा डैमेज रूद कहीं मे कोड़न हूं जायदाद मे कोड़ कोर्मुत ओत्र निशानी सोरे 2 लाख रुपये नकद अत मज द्राय न कहीं द्राय न कहीं नौशन हूं जायदाद कोड़न हूं जायदाद सोरे मकलो गवर्नमेंटस कर अपील बस खुदा खतर कर मदद अच्छे सारे लक लकट बच्चे गरीब तबक खुदा खतर कर मदद बचो ना इन घर 3 घर रूद कहें बेन ऑपरेशन तमिस कर ऑपरेशन सोनिस रात घर अच्छा पे रात क्युत क्या नारा गो हाजिर वन सफेद पोश अत वन अपील कर सोन सारो कर मदद कर कह राई खुदा राई लिल्ला कर मदद कत बेहमो बेहमो वंदर मे जमत अनर्शे सारे नाज़रीन खबर नाम जारी यत्स वक्त तजारती वक्फा।